अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुलूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 107 में हम काई कबीले में देखेंगे जहाँ पर उस्मान साहब और नाइमान अपनी अपनी जंग की हिकमत अमली के बारे में बातें कर रहे थे। हम देखते हैं कि कुमर अब्दाल भागते भागते वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं उस्मान साहब नाइमान की दी गई दवा की वजह से उरहान अपनी टांग को महसूस कर रहा है। उस्मान साहब बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उस्मान साहब ये खबर सुनकर बहुत ही खुश भी थे। फिर उस्मान साहब नाइमान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर नाइमान कहता है उस्मान साहब हम कत्ल और सेहतयाबी दोनों दे सकते हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं नाइमान मैं तुम्हारी मेजबानी करना चाहता हूँ, आज रात तुम मेरे मेहमान ही बनो। इस पर नाइमान कहता है उस्मान मैं कोई आसान मेहमान नहीं हूँ, क्या तुम मेरी मेहमान नवाजी कर सकोगे। इस उस्मान साहब बुरहान को कहते हैं कि नाइमान के लिए बेहतरीन खैमा और बेहतरीन बिस्तर तैयार करो, आज रात कमानदार यहीं पर रहेंगे। फिर नाइमान के जाने के बाद उस्मान साहब फौरन ही बुरहान के पास पहुंच जाते हैं। बुरहान भी बहुत खुश था और अपने बाबा को बताते हुए कहता है बाबा अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ। बुरहान अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे शफा दी है। फिर उस्मान साहब कुमरुल अब्दाल से पूछते हैं कुमरुल अब्दाल अब बुरहान का क्या हाल है। इस पर कुमरुल अब्दाल कहते हैं उस्मान साहब उस दवा ने काम किया है और इसी तरह जहर का असर भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएगा और बुरहान जल्द ठीक हो जाएगा। उस्मान साहब मालून खातून भी बहुत खुश थी और कहती है कि मेरा बेटा बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मालून खातून उस्मान साहब से पूछती हैं कि नाइमान ने मेरे बेटे को क्यों ठीक किया है। उस्मान साहब कहते हैं मालून मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैंने ऐसा दुश्मन पहले कभी नहीं देखा। इसे मालून खातून कहती है उस्मान साहब जिसने मेरे बेटे की मदद की वो हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है। इस पर उस्मान कहते हैं मालून खातून नाइमान दरअसल ये चाहता है कि उसके हमले से पहले पहले हम दिफा करना छोड़ दें। दरअसल नाइमान हमारी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आसानी से हम पर हुकूमत कर सके। इस पर मालून खातून कहते हैं उस्मान साहब अगर ऐसी बात है तो आप क्या करने वाले हो। उस्मान साहब कहते हैं मैं उसे बेहतरीन जवाब दूंगा, हमारा मकसद हमारे दिलों में है इसलिए मैं नाइमान का दिल भी नरम कर दूंगा। फिर उस्मान साहब कुमरुल अब्दाल को कहते हैं कि सिपाहियों को कहो कि वो आज रात शेख अतब अली को खाने पर मदऊ करें क्योंकि आज रात हम नाइमान को इस्लाम की दावत देने जा रहे हैं। इस पर मालून खातून कहते हैं उस्मान साहब अगर नाइमान ने इनकार कर दिया तो। इस पर उस्मान साहब कहते तो हम बेहतर जानते हैं कि हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है और वो जहाद का रास्ता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है मालूम खातून कि जो शख्स यहाँ पर हमें मारने आया है वो हमारे साथ ही जिंदगी पाएगा। उसके बाद हम ऐना गोल किले में देखेंगे जहाँ पर जेर कुताई कहता है कि अलोफ अभी तक नहीं जान पाया कि उसके हथियारों वाले गोदाम को किसने उड़ाया है, लेकिन अब अलोफ ज्यादा मोहतात होगा। अब हमें अलोफ के और ज्यादा करीब होने की जरूरत है। इस पर पादरी अलगन खातून को कहता है कि अलोफ ने फ्रिक को ईसाई बनाने में आपकी मदद मांगी है अलगन खातून, ऐसा ही है ना। इस पर अलगन खातून कहती है ऐसा ही है, लेकिन अभी तक तो बाला खातून ने फ्रिक को पकड़ लिया होगा। इस पर पादरी कहता है अलगन खातून इस वक्त अलोफ को आप की ज्यादा जरूरत है, वो चाहेगा कि आप फ्रिक के लिए दुआ करें और इस तरह हम अलोफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जेर खुदाई कहता है कि ये मुझे आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। वल्गन खातून को कहता है तुम्हें और ज्यादा होशियार रहना होगा क्योंकि सरदार ने तुम्हें मुझे अमानत सौंपा है। उसके बाद जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो वही बाज़ंतीनी कमांडर जिसको तुर्गुत साहब ने जिंदा छोड़ दिया था वो वहाँ पर आ जाता है। उसकी ये हालत देख कर पादरी कहता है कि खुदावंद ईसा तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें क्या हुआ है सिपाही। उसके बाद वो सिपाही ऊंचा ऊंचा अलोफ को पुकारने लग जाता है। अलोफ का नाम सुनने के बाद जेर कुताई छुपने के लिए कमरे के अंदर वापस चला जाता है। इतने में हम देखते हैं कि अलोफ भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो कमांडर अलोफ को बताता है कि तुर्गुत ने हम पर हमला किया है। इस पर अलोफ कहता है कि मेरा सोना और बाकी सिपाही कहाँ पर हैं। इस पर वो कमांडर कहता है कि उसने सबको मार दिया है, उसने सोना भी ले लिया और उसने कहा है कि वो तुम्हारे पीछे आएगा अलोफ। इस पर अलोफ गुस्सा करता है और कहता है कि उस्मान और तुर्गुत तुम दोनों ही इसकी भारी कीमत अदा करोगे, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर अलगन खातून कहती है कि उनका खून बहाने से ज्यादा बेहतर ये है कि हम गिरजा घर में जाकर इबादत करें और अलोफ तुम्हें हमारा सोना चुराने वालों से इंतकाम लेना होगा। अलोफ कहता है राइबा इरीनी तुम फिक्र ना करो और उसके बाद वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम मरबरा जैक किले में देखेंगे। ओक्तम साहब बहुत ही परेशान थे और वो बेंगे खातून को कहते हैं कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं बेंगे खातून, अगर फ्रिक ने थोड़ा सा भी मुँह खोल दिया तो उस्मान
यहाँ पर पहुँच जाएगा और फिर ना ही शादी, ना ही आल चिचक और ना ही आग तैमूर बचेंगे। बेगम खातून, तुमने जो भी किया है उससे हमारी जानें जा सकती हैं। और तुम्हें ऐसा भी लगता है जब वालदा सुल्तान को फरीक के बारे में पता चलेगा तो वो कुछ नहीं करेगी। इस पर बेगम खातून कहती है, उक्तम साहब ये सब मैं जानती हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जो मैं ना जानती हूँ। अब मैं खुद जाऊंगी और वालदा सुल्तान से बात करूंगी। इस पर उक्तम साहब बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं, बेगम खातून तुम वालदा सुल्तान को जाकर क्या बताओगी? तुम ये बताओगी कि तुमने ही फरीक को फंसा दिया है और तुम्हें क्या लगता है कि वालदा सुल्तान तुम्हें बचा लेगी? इस पर बेगम खातून कहते हैं कि वालदा सुल्तान इतनी आसानी से मेरी जान नहीं ले सकती उक्तम साहब, और मुझे ये भी मालूम है कि फरीक को सब पता है। आपको क्या लगता है उक्तम साहब मैं फरीक के बोलने तक यहाँ चुपचाप बैठी रहूं? उसके बाद हम देखते हैं कि एक सिपाही इजाजत लेकर अंदर आ जाता है और कहता है, उक्तम साहब सामान आ चुका है और बाकी तलवारें रास्ते में हैं और आपने जो कबीले से सिपाही बुलाए हैं वो भी आ रहे हैं। सिपाही के जाने के बाद बेगम खातून उक्तम साहब से पूछती है, उक्तम साहब आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? इस पर उक्तम साहब कहते हैं, बेगम खातून तुम ये सोचते हो कि तुम बच जाओगी, लेकिन वालदा सुल्ताना तुम्हें भी खामोश करवाने की कोशिश करेगी। अब मरमरा जैक किला एक ऐसा किला है जिसे फतह नहीं किया जा सकेगा, इसलिए मैं अपनी हिफाजत के लिए तैयारियां कर रहा हूँ। उसके बाद हम यानी शहर में वालदा सुल्ताना को देखेंगे। वो सरदारों को कहती है, सरदारान आपका सोना कब तक पहुंच जाएगा? इस पर जानदार भी कहते हैं, वालदा सुल्तान मेरे बेटे सोना जमा कर रही हैं, लेकिन मेरे पास सोना बहुत ही कम है, वह मुश्किल 5 ही संदूक होंगे। इस पर करासी भी कहते हैं, वालदा सुल्तान हमारा भी यही हाल है, हमारे पास भी सोना बहुत ही कम है। इस पर याकूब भी कहते हैं, वालदा सुल्तान हम भी सोना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इस बुरे वक्त में हम उतना सोना इकट्ठा नहीं कर पाए। इस पर करासी भी कहते हैं, वालदा सुल्तान अब हम क्या करेंगे? जानदार भी कहता है, नईमान इतने थोड़े सोने पर हमारी बात नहीं मानेगा। इस पर याकूब भी कहते हैं, हम इतना सोना इकट्ठा ही नहीं कर सकते जितना कि नईमान ने मांगा है। इस पर वालदा सुल्तान कहती है कि नईमान के लिए सोना इकट्ठा करने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमें सोने की जरूरत पड़ी भी तो हम उस्मान साहब के पास भी जाएंगे। उसके बाद हम मरमरा जैक किले में देखेंगे जहाँ पर बेंदर उक्तम साहब के पास आ गया था। बेंदर कहता है, उक्तम साहब वालदा सुल्तान ये चाहते हैं कि फरीक को किसी तरह करके कबीले से बाहर निकाला जाए, क्योंकि फरीक हमारे बारे में सब कुछ ही जानती है। इस पर बेगम खातून कहती है, बेंदर साहब हम ये सब कैसे करेंगे? इस पर बेंदर कहता है, बेगम खातून आप तो किसी न किसी तरह रास्ता निकाल ही लोगी, क्योंकि आप उनके रिश्तेदार बनने वाले हो। इस पर बेगम खातून कहती है कि वालदा सुल्तान हमें ये काम करने के लिए क्यों कह रही है? बेंदर कहता है, ये तो आप खुद ही वालदा सुल्तान से पूछें, लेकिन उक्तम साहब ये काम करने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद बेंदर एक शीशी निकाल कर कहता है कि ये जहर की शीशी वालदा सुल्तान ने भेजी है। वो कहता है, वालदा सुल्तान ये चाहती है कि आप फरीक को जिंदा बाहर नहीं निकाल सकते तो आप उन्हें मार दें। उसके बाद बेगम खातून वो जहर पकड़ लेती है और कहती है, हम ये काम जरूर करेंगे। इतने में हम देखते हैं कि अलशीजा खातून वहाँ पर आ जाती है। अलशीजा को देखने के बाद बेंदर इजाजत लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद बेगम खातून अलशीजा से कहती है कि हम कल काई कबीले जाएंगे, तुम जल्दी से तैयारी कर लो अलशीजा। उसके बाद हम काई कबीले में देखेंगे जहाँ पर शेख अदब अली भी नईमान के पास पहुँच गए थे। शेख अदब अली को देखते हुए नईमान कहता है, तो उस्मान ये तुम्हारा राज है, हम तो शमन के जरिए टेंगरी से बात करते हैं और तुम अपने शेख के जरिए करते हो। इसके जवाब में शेख अदब अली कहते हैं, नईमान हमें अल्लाह से बात करने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। इस पर नईमान कहता है कि टेंगरी बहुत ही अच्छा है, हर कोई इंसान उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपका मजहब तो बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आया। इस पर उस्मान कहता है, नईमान जब भी तुम मुसलमानों से जंग लड़ते हो और जब भी उनकी तलवारों से टकराते हो तो तुम्हें हर तरफ ही अल्लाह अकबर की गूंज मिलती है। नईमान कहता है, यकीनन ये गूंज मैंने सुनी है और मैंने उनमें से कई सिपाहियों को दफन भी कर दिया है। इस पर शेख अदब अली कहते हैं कि वो सिपाही अल्लाह के लिए मरते हैं क्योंकि हमारे रब की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन अगर दुनिया अल्लाह के गजब को देख ले तो हर कोई उसके आगे घुटने टेक ले। इस पर नईमान कहता है कि हर किसी से बात करने वाला टेंगरी सिर्फ मेरे लिए टेंगरी नहीं है, क्योंकि मैं टेंगरी का खास बंदा हूँ और मैं ही उसका गजब हूँ। इसके जवाब में शेख अदब अली कहते हैं, हम और तुम में यही फर्क है, हम अपने रब से डरते हैं और अपने रब के डर से ही लोगों पर रहम करते हैं और तुम लोग तो सिर्फ तकलीफ की बात करते हो। इस पर नईमान कहता, दरअसल तुम लोग तो अपनी कमजोरी को रहम के पीछे छुपाते हो। इस पर उस्मान साहब कहते, हम किसी से नहीं छुपते नईमान, हमारा दीन कहता
कहता है कि कुफार से लड़ो, उस वक्त तक लड़ो यहाँ तक कि तुम्हें मौत ना आ जाए, और हमारा रहम सिर्फ मजलूमों के लिए है, और हमारी अमन की पेशकश एक बहादुर दुश्मन के लिए है। और अब मुझे बताओ नाइमान, क्या तुम एक बहादुर दुश्मन हो? इस पर नाइमान कहता है कि मैं अब तक का सबसे बहादुर दुश्मन हूँ जो तुमने देखा है। इस पर शेख अदब अली कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम इस बहादुर दुश्मन को इस्लाम की दावत देंगे। मेरी बात सुनो, जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई दलील आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह और मोमिनों को ये झगड़ा सख्त नापसंद है। इस तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश के दिलों पर मोहर लगा देता है। तुम भी मुतकब्बिरों में से ना बनो नाइमान, मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। इस पर नाइमान कहता है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो और मैं तुम्हारा इस्लाम क्यों कबूल करूं? इस पर शेख अदब अली कहते हैं कि हमने तो तुम्हें हकीकत से आगाह किया है, अगर तुम ना सुनो तो दुश्मन बन जाओ। इस पर नाइमान कहता है हम वही करेंगे जो टेंगरी कहेगा। शेख आपकी बातों ने मुझे थका दिया है, लेकिन मैं इतनी आसानी से आपकी बातों से मुतासिर नहीं होऊंगा, अब मुझे जाकर आराम करना चाहिए। बस यही कहकर नाइमान उठ खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम कई सिपाहियों को देखेंगे। कोहिनूर अपने सिपाहियों को कहता है कि नाइमान हमारे कबीले में है, सिपाहियों हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इस पर आइकुत कहता है भाई हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि नाइमान किस किस्म का दुश्मन है। इस पर कोहिनूर कहता है कि नाइमान खुद ही करारगाह में चला गया और उसने वहाँ पर इस्मिहान से बात की और उसने जो भी चाहा उसे मिल गया और वो बिल्कुल भी अपनी जान की फिक्र नहीं करता। इस पर आख तैमूर कहता है कि नाइमान बाकी से मुख्तलिफ है, वो बिल्कुल ही अलग सोचता है। दूसरे हमें डराने के लिए अपनी फौज दिखाते हैं, लेकिन नाइमान को लगता है कि वो अपनी फौज के बगैर भी एक ताकतवर इंसान है। इस पर गरबूज बात चेंज करते हुए कहता है लेकिन मैं तो आख तैमूर के लिए परेशान हूँ। आख तैमूर पूछता है मेरे लिए क्यों परेशान हो गरबूज? इस पर गरबूज कहता है आपको तो एक और परेशानी भी है कि आपकी शादी हो जाएगी। ये सुनकर तमाम ही सिपाही हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस पर आख तैमूर गरबूज को कहता है लेकिन आपकी परेशानी तो शादी के बाद शुरू होगी। कितने शर्म की बात है आख तैमूर कि बेंगे खातून तुम्हारी सास होगी। ये बात सुनकर तमाम ही सिपाही हंसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम नाइमान को देखेंगे जो अपने खैमे में आ जाता है। शेख अदब अली की बातें उसके जहन में गूंज रही थी। काफी देर तक वो एक ही जगह पर खड़ा रहता है और शेख अदब अली की बातें उसके जहन में चल रही थी। फिर वो एक जगह जाकर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।